आपके पास अच्छी जॉब भी है, आपके पास कराची में अपना घर भी है और आप माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो सिर्फ अभी आपको एक जीवन साथी चाहिए। जी बिल्कुल। और रिश्ते करवाने वालियों ने बस पैसा खाया है, कभी बूढ़ा ले आते हैं, कभी मुझसे छोटी एज का ले आते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आते। कुछ लोग लालची मिल जाते हैं। शादी करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? आप अपना नंबर देंगी हमारे व्यूवर्स को? आप कैसे मतलब डिसाइड करेंगी कि ये लड़का जो है मेरे लिए ठीक है? स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट साजिद अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम कराची में मौजूद हैं और आज हमें एक ऐसी पाकिस्तानी फ़ीमेल की तरफ से एक कॉल आई और इस वक्त हम उनके घर पहुँचे और आइए उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी और पूछते हैं कि आज उन्होंने हमारे इस चैनल की टीम को कॉल क्यों की और उनको यहाँ बुलाने का मकसद क्या था। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शीज़ा है। शीज़ा, ये बताइएगा कि या आप हमारे नाजरीन से क्या शेयर करना चाह रही हैं? जी, मैं यहाँ पर आए हुए 3 साल हो गए कराची में। लाहौर से मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ। 3 साल में मैंने 1 साल जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मैं गुज़री हूँ। कभी कहीं पे रेंट पे घर लेती रही और पार्लर का काम करती रही। फिर उसके बाद एक मेडिसिन कंपनी में गई। वहाँ पर जाके मैंने वो सुपरवाइज़र रह चुकी हूँ और सुपरवाइज़र हूँ अभी तक। और वहाँ पर मेरी 40,000 रुपये सैलरी है और उसी सैलरी से मैंने अपने घर को बढ़ाया और अपना घर बना लिया आज। और शीज़ा, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह लाहौर जो है वो वहाँ पे ज़िंदा दिल लोग रहते हैं, तो आप इतना खूबसूरत शहर छोड़ के कराची आने का क्या मकसद? कराची आने का मकसद ये था कि मेरे माँ बाप और बहन भाई सब लाहौर में हैं और मेरे काफ़ी सारे रिश्ते आए हैं। कुछ वजहों से लोग मुझे मना कर देते होते थे। भाभियाँ और माँ को ताने देती थी, मुझे ताने देती थी कि घर में बैठी रहती है, बस पका लिया खा लिया ये काम करती है। इससे ज़्यादा मेरी वजह ये थी, मैंने माँ बाप को बोला था कि आप भाइयों को छोड़ दो, आप मेरे साथ चलो, मैं कमाऊँगी, मैं आपको मतलब कि खिलाऊंगी, अपना घर बनाते, अपना सब कुछ करते हैं। पर माँ बाप ने मेरी नहीं सुनी, माँ भाइयों के पास रह गई। आप ये तमाम तर हालात को देख के आप फिर यहाँ पे आपने कराची आने का फ़ैसला किया। तो अभी आपने बताया कि आपको यहाँ 3 साल हो गए, तो अभी आपका मकसद क्या है? आप चाहती क्या हैं? मतलब अभी आपने शादी की है यहाँ? नहीं, मैं इसीलिए आप लोगों को बुलाया कि मैं शादी यहाँ पर कर सकूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका मकसद क्या है? आप मतलब कि शादी करना चाह रही हैं और आपके पास, हमने देखा है, आपने बताया भी इंटरव्यू से पहले कि आपके पास सब कुछ है, तो अब आप चाह क्या रही हैं? मैं चाह ये रही हूँ मुझे कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरे साथ कराची में रहे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बोला हुआ है और रिश्ते करवाने वालियों ने बस पैसा खाया है। कभी बूढ़ा ले आते हैं, कभी मुझसे छोटी एज का ले आते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आते। कुछ लोग लालची मिल जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा हो जो लालची ना हो, जो मेरे साथ सिंसियर हो और अच्छे तरीके से मेरे साथ चले और मेरे घर पे ही रहे। मैं उसके घर पे नहीं जाऊँ, वो मेरे घर पे आ जाए शादी करने के बाद। आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जिस तरह घर दामाद होता है, तो मतलब आपका कहने का मकसद है कि आपके पास अच्छी जॉब भी है, आपके पास कराची में अपना घर भी है और आप माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो सिर्फ अभी आपको एक जीवन साथी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे एक जीवन साथी चाहिए। उसमें आपकी फैमिली को कोई इतराज़ नहीं होगा कि हमारी बेटी जो है वो, हम लोग सब लाहौर सेटल हैं और बेटी जो है वो कराची में शादी करके अलग लाइफ गुजारेगी, तो उसमें आपके माँ बाप को तकलीफ़ नहीं होगी? नहीं, माँ बाप को बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है, मुझे भी 3 से 4 साल हो गए यहाँ पर अकेली रहते हुए, धक्के खाते हुए। तो मेरा तब नहीं किसी ने सोचा, तो अब मैं कैसे किसी के बारे में सोच सकती हूँ। इसलिए मैं बहुत परेशान होकर अब अपना जीवन साथी खुद ढूंढना शुरू हो गई। इसीलिए आप लोगों के चैनल को मैंने बुलाया कि लोगों ने मुझे खा लिया बहुत पैसा, तो आपके चैनल के ज़रिए मुझे पाकिस्तान में बहुत से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तो आपके जो भाई हैं उन्होंने आपको कभी कॉल नहीं की या आपका हाल चाल नहीं पूछा? मतलब वो क्या अपनी वाइफ के इतने कंट्रोल में हैं या आपकी जो भाभी हैं वो उनको नहीं करने दे रही? क्या मसला क्या? एक भाई हैं जो कॉल करते हैं, बाकी 2 भाई जो हैं वो अपनी बीवियों की ज़्यादा मानते हैं, जिसकी वजह से मुझे कॉलें वगैरह नहीं आती। एक भाई कभी कभार कराची में आते हैं, साल में 1 दफ़ा आ गए या
साल में 2 दफ़ा कॉल कर दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माँ बाप से तो मुलाकात हुए हुए 2 साल हो गए हैं। भाई आपको बुलाते नहीं हैं कि आप यहाँ आ जाओ, हम आपकी शादी करवा देते हैं, या आप यही जॉब वहाँ पे कर लो, कोई जॉब वहाँ पे आप तलाश कर लो, आप वहाँ काम कर लो? नहीं, वही बताया नहीं आपको कि भाई जो हैं 2 भाई अपनी बीवी के जो हैं वो काबू में हैं, जिसको बोलते हैं कि बस बीवी हो और बच्चे हों। और एक भाई हैं वो कभी कभार बोलते हैं, वो कभी कभार, तो ज़ाहिर सी बात है मेरा अच्छा यहाँ पर सेटअप हो गया, मैंने अच्छा सिस्टम अपना कर लिया, घर का अपना घर बार ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब मेरा दिल नहीं चाहता। आपने एक माइंड बनाया हुआ है कि फ्यूचर जो है वो मैं यहाँ पे कराची शहर में ही अपना गुजारूं, और जो करना है मैंने ये इसी शहर में करना है। तो आपको किस तरीके का लड़का चाहिए? हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे हैं, तो कौन सा मतलब कि रिश्ते में आपकी डिमांड्स क्या हैं और आपकी शराइत क्या हैं कि कौन सा आइडियल लड़का आपको चाहिए, जिसमें कौन सी खसूसियात हों, क्वालिटी हों? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जब मेरे साथ उसकी शादी हो जाए मैं घर से बाहर ना निकलूं, घर पे रहूं, और हफ्ते में 2 मरतबा जैसे सैटरडे और संडे नाइट हो गया बाहर ले जाएं, जैसे सी साइड ले गए, बाहर खाना खिलाना ले गए, कभी गोलगप्पे खिला दिए, कभी हम लोगों को बाहर जिंगर वगैरह ऐसे रेस्टोरेंट्स में ले जाएं। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई डिमांड नहीं है। इतनी सैलरी भी होनी चाहिए आपके लाइफ पार्टनर की जो आपको दही भले, गोलगप्पे, बर्गर, जिंगर खिलाए, क्योंकि आजकल जो महंगाई चल रही है तमाम तर चीज़ें बहुत महंगी हो गई। बिल्कुल, उनकी कमाई तो इतनी होगी तो जो मैंने पैसा भी जमा किया हुआ है वो भी उन्हीं के काम आएगा। जैसे कि मेरी दोस्तें शादी वादी पे बुलाती हैं, जाती हूँ, लड़कियों को देखती हूँ बैठे हुए दुल्हन झुरले वगैरह पहने हुए, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि मेरी कब शादी होगी। तो मेरी डिमांड यही है कि वो अच्छा कमाए। फिर आप जॉब छोड़ देंगी, मतलब शादी के बाद आप चाह रही हैं कि मुझे कोई ऐसा हस्बैंड मिले कि वो मुझे इज़्ज़त से 2 वक्त की रोटी घर में बैठ के खिलाए, बजाय इसके कि मैं भी जॉब करूं और वो भी जॉब कर रहा हो और फिर मतलब वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो? वैसे तो मैंने सोचा नहीं है कि शादी के बाद जॉब करूं। अगर मेरे हस्बैंड की इजाज़त हुई तो फिर ज़रूर मैं जॉब करूंगी। वैसे तो दिल यही चाह रहा है कि इतना कमा लिया है, इतना सब कुछ कर लिया, अब घर पे ही बैठ के अपने शौहर की कमाई खाऊं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हमारे चैनल के थ्रू आपके पास कोई रिश्ता आता है आउट ऑफ कंट्री से, किसी भी कंट्री से, तो उसके लिए आप एग्री होंगी या क्या राय आपकी? जी, मैं एग्री होंगी, पर मेरी एक डिमांड होगी कि हम लोग 1 साल जो है यहीं पे कराची में रहेंगे। कराची में वो मुझे जान जाए, मैं उन्हें जान जाए, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लें, पहचान लें, तो फिर ज़रूर मैं कराची वहाँ बाहर चली जाऊँगी। क्योंकि अक्सर ये देखा है कि न्यूज़ में देखा है कि लड़कियाँ जाती हैं, शादी करती हैं, फ़ौरन बाहर के मुल्क चले जाएँ, तो आदमी जो है और लड़कियों को छोड़ देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, गलत कामों में लगा देते हैं। तो मैं इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती ना, इसलिए वो पहले मेरे साथ 1 ईयर यहाँ पर रहें, यहाँ हो सके तो 2 ईयर रह दें, उसके बाद बाहर के मुल्क चली जाऊँगी। आपका कहना है कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप एक दूसरे को समझ जाएं, तो उसके बाद आप अपना फ़ैसला ले सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोई भी हमारा व्यूवर्स अगर आपसे शादी के लिए एग्री होता है तो उसमें फैमिली जो है वो, मतलब फैमिली मौजूद होगी आपकी? आप लोग शादी लाहौर में करेंगे या यहीं कराची में करेंगे, या आपकी फैमिली भी इनवाइट होगी, या आप बिल्कुल फैमिली से हट के शादी करेंगे? नहीं, मेरे एक भाई जिनका बताया, जो मुझे कॉल करते हैं, कभी कभार आते, वो आएंगे और अम्मी अब्बू आएंगे बस। आपका कहने का मकसद है कि शादी यहीं कराची में? जी बिल्कुल, यहीं पे होगी कराची। इनवाइट सबको करेंगी, अगर कोई आना चाहे तो ठीक है, ना आना चाहे तो कोई नाराज़गी नहीं? जी जी, जो आना चाहे मोस्ट वेलकम, जो नहीं आए उनकी दिल की मर्जी। आपने बताया कि रिश्ते वाली आंटियां जो होती हैं वो रिश्ते करवाती हैं, उसमें ज़्यादा इशू क्या है? मतलब कि ज़्यादा बड़ी एज के लोग होते थे, या लोग लालची ज़्यादा होते थे, या उसमें अब तक क्यों नहीं रिश्ता आपका हो सका? ज़्यादातर लोग यहाँ बड़ी उम्र के होते थे या फिर लालची होते थे। अच्छा, ये बताएं कि हमारे व्यूवर्स में आपको फ़ीमेल भी देख रही होंगी, पाकिस्तानी ख़वातीन भी। आजकल तो लड़कियों के लिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिश्ते का इशू उस वक्त आता है जब लड़की के जहेज़ बनाने का काम स्टार्ट होता है। तो आप, अगर कोई भी हमारे व्यूवर्स रेडी हो जाता है आपसे शादी करने के लिए, एग्री हो भी जाता है, तो जो जहेज़ है आजकल बहुत महंगा है, आजकल 5-7 लाख 10 लाख से कम जहेज़ नहीं बनता। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप कहें कि मैं 1 लाख या 2 लाख में जहेज़ बना लूँगी, तो उसका क्या होगा? मतलब क्योंकि कोई भी लड़का अगर आपसे शादी करता है वो अपनी फैमिली को तो एग्री कर लेगा, लेकिन उसमें जहेज़ के लिए आप क्या करेंगे? जहेज़ के लिए मेरा घर है, मेरे घर पे A to Z सब चीज़ें पड़ी हुई हैं।
वो मैं किसको दूंगी, वो मेरे पास ही है। इसीलिए मैं ये चाह रही हूँ कि शादी के बाद लड़का मेरे घर पे ही आए। शादी करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? आप अपना नंबर देंगी हमारे व्यूवर्स को। आप कैसे मतलब डिसाइड करेंगी कि ये लड़का जो है मेरे लिए ठीक है? जी, मैं अपना नंबर दूंगी आपके प्रोड्यूसर को, वो जो है मेरा नंबर दे देंगे और मैं लड़के को जो है वीडियो कॉल पे देख लूँगी और या फिर फेस टू फेस उनसे बाहर मिल लूँगी। आप कहने आप पहले फेस टू फेस उनको वीडियो कॉल पे या कॉल पे कांटेक्ट अगर वो आपसे करेंगे, उसके बाद आप फेस टू फेस उनसे मिलेंगी, मुलाकात करेंगी? जी जी बिल्कुल यही। शीज़ा, ये बताइएगा कि आपके पास ये जो जायदाद है, ये प्रॉपर्टी आपकी घर है, आपका बैंक बैलेंस है, जब शादी होगी तो क्या आप ये अगर आपके हस्बैंड की डिमांड होती है कि ये सब कुछ मेरे नाम करें, तो इस बारे में आपने क्या सोचा? जी बिल्कुल सोचा हुआ है इस बारे में। तो जब मेरी शादी होगी बिल्कुल उस टाइम तो मैं उनका नाम नहीं करूँगी। अगर वो कुछ महीने बाद ही, ज़्यादातर लोग यही सोच के शादी करते हैं कि चलो भाई मेरे नाम पर पैसा हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। मेरी ये सोच ये है कि जब मेरे यहाँ बेटी या बेटा कुछ भी पैदा होगा तब मैं अपनी जितनी भी जायदाद है उसके नाम कर दूँगी। बेटी हो या बेटा उसके नाम, पर मैं अपने शौहर के नाम नहीं करूँगी। ये ना हो कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसके नाम मैं जायदाद कर दूँ सब कुछ, वो मुझे छोड़ के चला जाए। मैं लाहौर से इसलिए ज़ीरो बन के आई थी, आज अपने पाँव पर खड़ी हो के इतना कुछ बना लिया, कल को फिर मैं ज़ीरो हो जाऊँ, ये कभी भी नहीं मैं चाहूँगी। जी व्यूवर्स, आप सुन रहे थे हमारी इस पाकिस्तानी बहन की, उनकी बातें आपने सुनी कि उन्होंने अपनी डिमांड बताई कि किस तरह का उनको लाइफ पार्टनर चाहिए और आगे वो अपनी लाइफ कैसे गुजारना चाहती हैं। तो इनका नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पे आपको अवेलेबल होगा। आप उस नंबर के थ्रू हमारी इस बहन से रब्ता कर सकते हैं। और मैं मज़ीद अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि अगर हमारे व्यूवर्स देखने वाले जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं पूरे पाकिस्तान से, अगर कोई और हमारे ऐसे भाई या कोई फ़ीमेल जिनकी शादी किसी भी बिना पर नहीं हो रही, किसी भी मजबूरी की वजह से, किसी हालात की वजह से, तो आप हमारे चैनल से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके उस शहर में पहुंच के आपकी जो कहानी है, आपके जो हालात हैं वो हम अपने पाकिस्तानी कौम के सामने, अपने व्यूवर्स के सामने जो हैं वो रख सकें। और उम्मीद करता हूं कि उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर हमारे चैनल के थ्रू आपकी हेल्प हो तो यकीनन हमें भी बहुत खुशी होगी और हमारे उन तमाम भाइयों बहनों के मसाइल भी हल होंगे। तो अगर आप रब्ता करना चाहें तो हमारे चैनल का नंबर जो है वो भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो इसके साथ ही अपने होस्ट साजिद अवान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।